देश भर में कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते देश भर में लॉकडाउन किया गया। हालांकि इससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वह राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ रही है। राजधानी के गाजीपुर मंडी में लोग खरीदने के लिए पहुंचे और ज्यादातर वहां पर भीड़ ही नजर आई। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,000 भी क्रॉस कर चुकी है और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो दिल्ली में आलम यह है कि बहुत तेजी से यह संख्या बढ़ती जा रही है। गाजीपुर मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया और बढ़ते आंकड़े अब दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था और एक साथ कई लोग एक ही जगह पर इकट्ठा भी नजर आए। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करी कि इस भीड़ को तितर बितर किया जा सके, लेकिन लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि बहुत तेजी से जो संख्या बढ़ रही है उसके बाद से एक बड़ी महामारी का खतरा अब लोगों को सता रहा है। आलम यह है कि आने वाले वक्त में स्थितियां अगर बिगड़ती हैं तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त राजधानी दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। गाजीपुर मंडी की तस्वीर आप देखिए, लोग यहां पर खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी इन नियमों को फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि एक दुकान के आगे, सब्जी ठेली के सामने या सब्जी की दुकान के सामने भारी तादाद में लोग एक साथ नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है और जो बाकी प्रिकॉशंस होनी चाहिए थी उसको भी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बार बार ये कहा जा रहा है कि इस महामारी की अब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, अब तक कोई दवा नहीं बन पाई है, इससे अगर जंग जीतनी है तो आपको सावधानी बरतनी होगी और सबसे बड़ा हथियार सोशल डिस्टेंसिंग इसका बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जानकर अनजान बने हुए हैं। आलम यह है कि अगर इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आएंगी तो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हालात को कंट्रोल करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा और अब इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, हम दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं, गाजीपुर मंडी की तस्वीर, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाजीपुर मंडी के अंदर धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जुड़े एक बार पहले भी इसी तरीके से घटना देखने को मिली थी और इसी मंडी को एक बार पहले भी बंद कर दिया गया था और सैनिटाइजर करने के बाद ही खोला गया था। मगर अब दोबारा से इसी तरीके का जो माहौल बना हुआ है, यानी कह सकते हैं कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार को कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से जनता अपने आप आकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी। मगर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जनता बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही है, तो जनता को ये लगता है शायद कि कोरोना वायरस जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि लगता है कि जब तक लोग बाग अपने आप की जिम्मेवारी खुद नहीं निभाएंगे तो कहीं ना कहीं। लेकिन राजीव, दिल्ली में ये संख्या 16,000 भी क्रॉस कर चुकी है मरीजों की और उसके बावजूद हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। और ये भी बात सही है कि सबसे ज्यादा केस सब्जी विक्रेताओं से या सब्जी की दुकानों से, सब्जी मंडी से सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगभग दिल्ली के अंदर 16,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिल्ली की स्थिति काफी भयंकर हो चुकी है। मगर बात करें जिस तरीके की सब्जी बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया नहीं राजीव, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या कर रही है केजरीवाल सरकार, जब सब कुछ जानती है कि सब्जी विक्रेताओं से बहुत तेजी से फैला है, मंडी में इस तरह के मामले सामने भी आ चुके हैं और इस गाजीपुर मंडी का आप जिक्र कर रहे हैं जिसको पहले सैनिटाइज किया गया, उसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। केजरीवाल सरकार कर क्या रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े तो गिना देती है कि देखिए इतनी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दिल्ली सरकार सिर्फ जो एक गाइडलाइन बनाई हुई है उसी को फॉलो कर रही है और जो उन्होंने अपने रिकॉर्ड के हिसाब से जो कह सकते हैं जो बनाए हुए हैं सब कुछ वो ही फॉलो कर रहे हैं। मगर कहीं भी गिरातल ग्राउंड लेवल पर देखने की बात आई है तो ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगातार हमने यही देखा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और जो इनके सरकारी जो अफसर बैठे हुए हैं वो सिर्फ ऑफिसों के अंदर बैठकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर कोई ग्राउंड लेवल पर कुछ कर रहे होते तो शायद इतनी बड़ी तादाद के अंदर दिल्ली की गिनती नहीं बढ़ती। बिल्कुल राजीव, लेकिन सवाल यह भी है कि आने वाले वक्त में आप तमाम तरीके की छूट देने की आप बात कर रहे हैं कि हम ये भी देंगे वो भी देंगे और जो एसेंशियल सर्विसेज है उसको लेकर बार बार जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ बढ़ता आंकड़ा डराने वाला सामने आ रहा है। अगर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सरकार को सख्त आना चाहिए, प्रशासन को छूट दे दें कि वो अपनी सख्ती के साथ निपटे लोगों से।
देखिए, एक चीज गौर करने वाली होगी, जो हमने जनता की राय ली थी, उसमें भी यही निकल के आया था कि सिर्फ दिल्ली सरकार सिर्फ अर्थव्यवस्था के नाम पर पैसा कमाना चाहती है, ना कि लोगों की ध्यान रखना चाहती है। क्योंकि लगातार जो अस्पतालों के अंदर जो स्थिति है वो भी भयंकर होती चली जा रही है, क्योंकि अंदर इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। मगर बाहर की स्थिति भी और भी ज्यादा भयंकर हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और दिल्ली सरकार के जो मंत्री है या अफसर है वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, सिर्फ लोगों से पैसा वसूल करके लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, और लोगों का इलाज करने के लिए सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप प्राइवेट जाके कर लीजिए। मगर प्राइवेट इलाज तो जब ही हो पाएगा ना जब वैक्सीन बन जाएगी, मगर वैक्सीन तो है नहीं। इसी तरीके से लोगों की गिनती बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आ रहा है और आप बता रहे हैं कि एसी कमरों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें देखी जा रही है, धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर आने वाले वक्त में संख्या और तेजी से बढ़ती है तो ना सिर्फ दिल्ली के लिए खतरा बल्कि पूरे देश के लिए खतरा हो सकता है, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जून जुलाई बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। देखिए, जून जुलाई की बात करें तो जून जुलाई के लिए पहले ही WHO ने स्पष्ट कर दिया कि हाँ, इसके जून जुलाई के अंदर और ज्यादा भयंकर स्थिति होगी। मगर जिस तरीके से दिल्ली के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, यानी कोरोना पेशेंटों की जो गिनती बढ़ रही है, जैसे फर्स्ट नंबर पर अभी महाराष्ट्र चल रहा है, तो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर है। मगर अब आसार ऐसे लग रहे हैं जैसे लॉकडाउन 5 के अंदर लगभग जो दिल्ली की स्थिति है वो लगभग 1 नंबर पे आ जाएगी और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ एक घोषणाएं कर रही है। सिर्फ घोषणाओं से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि लोग अगर घोषणाएं ही करनी है, ये इलेक्शन टाइम नहीं है कि सिर्फ घोषणाएं करनी है और पब्लिक को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना है। मगर यहाँ पे वोट बैंक नहीं है, सिर्फ लोगों की जान बचाने की है, अगर जिसके लिए दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं कर रही है ग्राउंड लेवल पर। जी बिल्कुल, चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।